बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का फॉरेक्स की दुनिया में क्या रोल है और क्यों लोग इसको सबसे ज़्यादा अहम टॉपिक समझते हैं फॉरेक्स में। फॉरेक्स में अगर आपने कोई भी अकाउंट अपना या कोई भी कैपिटल अगर आपने ज़्यादा देर के लिए उसको इस्तेमाल करना है या ज़्यादा देर से के लिए उससे फ़ायदा हासिल करना है या ज़्यादा देर के लिए आप फॉरेक्स में अगर रहना चाहते हैं तो मनी मैनेजमेंट के बगैर बिल्कुल नामुमकिन है। अनलेस के आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आपने अपने अकाउंट में कोई पैसे जमा करा दिए, वो लॉस कर दिया, फिर और करा दिया, लॉस कर दिया, और करा दिया, लॉस कर दिया, तो लॉस के बाद फिर डिपॉजिट, लॉस के बाद फिर डिपॉजिट, ऐसा कर करके आप कितनी देर रुक सकते हैं एक बिजनेस में जब आपको हर बार लॉस ही होता रहेगा। तो मनी मैनेजमेंट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने लॉस को प्रॉफिट में तब्दील कर सकते हैं और कैसे अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और कैसे आप फॉरेक्स की दुनिया में ज़्यादा देर तक बच सकते हैं। इस मैदान में आप ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं। मैं इसको जिंदा रहना ही कहूँगा क्योंकि जब अकाउंट वॉश हो गया तो समझो कि बंदा वॉश हो गया। तो मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी बहुत ज़्यादा मांग है और इसके बगैर कोई भी ट्रेडर कामयाब नहीं हो सकता। ये अलहदा बात है कि आपका महीना डेढ़ तुक्का लगता रहे, आपकी ट्रेडिंग बस चलती रहे और आपके जैसे आप अंधाधुंध कर रहे हैं सब कुछ वैसा होता रहे, लेकिन एट द एंड आप प्रॉफिट में नहीं होंगे और अगर प्रॉफिट में होंगे भी तो फिर वो प्रॉफिट देर पा नहीं होगा। तो मनी मैनेजमेंट आपको सिखाती है कि कैसे आपने कोई प्रॉफिट लेना है और किस तरह लेना है और कितना लेना है और कैसे कोई नुकसान लेना है, किस तरह लेना है और कितना लेना है। तो मनी मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आज वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो रिस्क एंड रिवार्ड रेशो। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो का मतलब है कि कितना रिस्क ले रहे हैं और उसके बदले आप कितना रिवार्ड ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप एक पेन 5 रुपए का लाते हैं और आगे आप चाहते हैं कि वो पेन मैं 10 रुपए का बेचूंगा, तो ये इसका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 1:1 होगा। यानी कि 5 रुपए आपने दांव पर लगाए और उसके बदले आपने 5 रुपए ही उसको कमाए। यानी कि एक पेन आप 5 रुपए का लेकर आए थे 10 रुपए बेचने के लिए, तो वो आपने 1:1 रेशो का रिस्क एंड रिवार्ड लिया। यानी कि अगर पेन वो आपका ना बिकता तो आपको 5 रुपए नुकसान हो जाता और अगर वो पेन आपका बिक गया तो आपको 5 रुपए प्रॉफिट हो गया। तो ये आपका 1:1 रेशो हो गया। और वही अगर पेन अगर आप 5 रुपए का ला के 10 रुपए का बेच रहे हैं तो वो 1:1, और वही पेन अगर 15 रुपए का बेच रहे हैं तो 1:2 रेशो हो जाएगी। यानी कि 5 रुपए दांव पर लगे थे और आपने उसके बदले 10 रुपए कमा लिए। यानी कि 1% आप एक हिस्सा दांव पर लगा और 2 हिस्से कमा लिए। तो इसको हम कहते हैं 1:2। इसी तरह 3 हिस्से अगर कमाएंगे तो 1:3 रेशो। ये रिस्क एंड रिवार्ड की रेशो अगर फॉरेक्स में देखे जाए तो उसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि आपका एसएल और आपकी टीपी वो आपके रिस्क एंड रिवार्ड रेशो को डिफाइन करें। मिसाल के तौर पे आपने टीपी लगाई है 10 पॉइंट पे, तो 10 पॉइंट आपने टीपी लगाई और इसका एसएल भी आपने अगर 10 पॉइंट पर लगाया तो ये हो गया 1:1 रेशो। रिस्क एंड रिवार्ड 1:1 रेशो बन गया। यानी कि आपने 10 रुपए रिस्क पर लगाए और 10 रुपए उससे कमा रहे हैं। आप फॉरेक्स में उसको $10 बोलेंगे, तो आप $10 रिस्क पे लगा के $10 कमा रहे हैं, तो ये 1:1 रेशो। और अगर इसी को आप $10 एसएल लगा के $20 पे टीपी लगा रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे 1:2 रेशो। यानी कि आपने $10 को दांव पे लगाया, आपने रिस्क पे लगाया कि वो एसएल हिट हो सकता है, आपका रिस्क है, और उस एसएल के ऊपर उस $10 के ऊपर आपने $20 कमाए, यानी कि आपने डबल कमा लिया। तो ये 1:2 रेशो हो जाएगी। इसी तरह 1:3 रेशो के आपने $10 पे एसएल सेट किया और $30 पे जाके टीपी सेट की, तो वो आपकी 1:3 रेशो हो जाएगी। तो आम मार्केट में जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जो पुराने ट्रेडर्स हैं, वो ज़्यादातर 1:3 या 1:2 को लेकर चलते हैं, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स पर काम किया जाता है, फंडामेंटल्स पर काम किया जाता है, सेंटिमेंट पर काम किया जाता है, और ये सारी चीज़ें मिलाकर 70% एक्यूरेसी देती हैं।
70 से 72%, 75%, यानी कि 70 एक नॉर्मल एक्यूरेसी है इंडिकेटर की। कोई भी इंडिकेटर आपको 100% एक्यूरेसी नहीं देता कि 10 ट्रेड लगाई हैं आपने और 10 की 10 आपकी पॉजिटिव चलेगी, या 100 ट्रेड लगाई हैं तो 100 की 100 ट्रेड पॉजिटिव चलेगी। अगर आपने 100 ट्रेड्स लगाई हैं तो उनमें से 70 पॉजिटिव जाएंगी टेक्निकल इंडिकेटर से और सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर, और आपकी 30 ट्रेड आपके खिलाफ जाएंगी, यानी एसएल हिट होंगे उनके। तो उस अगर रेशो को देखा जाए तो 70 पॉजिटिव जाएंगी और 30 नेगेटिव जाएंगी, वो भी अगर आपको टेक्निकल का नॉलेज होगा। वरना आप पता नहीं क्या रेशो उधर बनेगी कि जब आप हर ट्रेड बगैर नॉलेज के लगा रहे होंगे तो फिर तुक्का सिस्टम होगा। 100% भी परफेक्ट किया जा सकता है और 0% पे भी आ सकता है। लेकिन बात ये हम यहाँ पर कर रहे हैं नॉलेज की और उस ट्रेड की जो आप नॉलेज के बाद लगाते हैं। तो नॉलेज के बाद जो आप ट्रेड लगाते हैं, 70 ट्रेड 100 में से कामयाब होती हैं, वो बड़ी अच्छी रेशो एक मानी जाती है। अगर इस रेशो को लेकर चलें, मैं इससे भी नीचे आ जाता हूँ, 50% पे आ जाता हूँ, यानी कि 50 रेशो रखूँ। अगर आपने महीने में 22 ट्रेड्स की हैं तो आपकी 22 में से महीने की 22 ट्रेड इसलिए बोल रहा हूँ कि 22 दिन मार्केट ओपन होती है और हर रोज़ एक ट्रेड मैं गिन रहा हूँ मिसाल देने के लिए। तो हर रोज़ आप एक ट्रेड कर रहे हैं, तो इस तरह 22 ट्रेड्स आपने महीने की लगाई और आप अगर 1:1 रेशो के साथ चल रहे हैं तो फिर आपके यानी कि 50% मैं लेकर चलूँगा इसको, 70% मैं नहीं लेकर चलूँगा। एक समझाने के लिए आपको लेकर चल रहा हूँ कि मनी मैनेजमेंट आखिर है क्या। तो उसका असूल ये है कि आपकी अगर 50% ट्रेड नाकाम हो गई तो आप 1:1 रेशो पर थे, तो आप महीने बाद 0 लॉस और 0 प्रॉफिट पर होंगे। और फॉरेक्स की दुनिया में अगर आप पूरे महीने में 0 लॉस करते हैं और 0 प्रॉफिट करते हैं तो ये इसको हम प्रॉफिट गिनते हैं। यानी कि आपने पूरे महीने में $1 का भी नुकसान अपना नहीं किया। उसका नुकसान कैसे नहीं किया? क्योंकि आपकी जितनी ट्रेड्स लग रही थी वो आपने 50% उस पर माइनस में चले गई और 50% प्लस में चले गई, तो वो आपस में दोनों 0-0 हो गई। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि मेरी 50 ट्रेड जो माइनस हुई थी उनमें तो हर ट्रेड में $10 माइनस हो रहे थे, तो वो तो $500 हो जाएगा। तो मैं उसको आपको बताता हूँ कि रिस्क रेशो जो होती है वो आपने अपने अकाउंट पर देखना है कि आप कितने % रिस्क लेना चाह रहे हैं और कितने % आपको रिस्क लेना चाहिए अपने कुल कैपिटल पे। तो ये सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने कैपिटल को नोट करें। मिसाल के तौर पे आपका कैपिटल है $1000, तो आप उसका 2%, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं जिन्होंने जो थ्योरीज लिखते हैं फॉरेक्स की मैनेजमेंट की, वो कहते हैं कि 2% से ज़्यादा रिस्क आप अपनी किसी ट्रेड पर ना लें, अपने कुल कैपिटल के 2% का। उसका मतलब यह है कि $1000 पे आपके $20 बनते हैं 2%। $1000 पे 1% बनता है आपका $10 और 2% $20। अब $20 आपने रिस्क लेना है अपनी हर ट्रेड पे, वो रिस्क आपका एसएल की सूरत में होगा। तो यानी आपने कोई भी ट्रेड लगाई उसका एसएल आपका 2% के हिसाब से $20 बनता है। यानी कि अगर आपकी ट्रेड आपके खिलाफ चल पड़ी तो वो $20 आपके खिलाफ कटेगी और वो आपका 2% लॉस होगा कुल कैपिटल का एक ट्रेड पर। अब आप उसको ज़हन में रखें कि 2% आपका कुल कैपिटल पे लॉस आपने लेना है और 1:1 रेशो। अब 2% अगर लॉस आप ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे $20 आप एक ट्रेड पे लॉस ले रहे हैं, तो उस तरह 11 ट्रेड्स पर आपका जो $20 के हिसाब से लॉस होगा वो आप कैलकुलेट करें। और फिर इसका आप रिवार्ड जो ले रहे हैं वो भी आपका $20 ही है, क्योंकि 1:1 रेशो है। 5 का पेन था, 5 का आगे महंगा बेचा, 10 का बेचा, तो फिर वो 5-5 बराबर। इसी तरह अगर 20 एसएल लगाया तो 20 टीपी लगाई है। अब आप 20 एसएल और 20 टीपी के हिसाब से 20 आपके एसएल हिट हो गए, अपना 11 एसएल हिट हो गए 20-20 के, और 11 ही आपके 20-20 के टीपियाँ हिट होगी, तो वो आपका बराबर हो गया। अगर आप इसी को 2% को अगर आप 1:2 रेशो पर रखते हैं तो आपका महीने बाद जो आउटकम आएगा वो आपका आएगा 11 ट्रेड्स आपने लॉस की हुई होंगी
और 11 ट्रेड आपने विन की हुई होंगी, लेकिन अभी आपका रिवार्ड और रिस्क रेशो जो है वो 1:2 है। यानी कि एक हिस्सा आपने रिस्क लिया, एसएल लिया, और उसका डबल आपने टीपी लगाई। मिसाल के तौर पे एसएल हमारा बनता था $20 1000 के ऊपर 2% के हिसाब से, तो हमने एसएल 20 लगाया और टीपी $40 पे लगाई। तो इस हिसाब से अब हम 11 ट्रेड जो लूज किया हमने 11 ट्रेड उसका हिसाब और 11 ट्रेड जो विन किया उसका हिसाब डबल बनेगा, और आपस में वो डबल होकर हमारे पास एक अच्छी खासी अमाउंट बनेगी। मिसाल के तौर पे आपने $20 के हिसाब से 11 ट्रेड लॉस की तो वो आपका बना $220, यानी कि 11 ट्रेड में $20 वो तकरीबन $220 आपका बन गया। और इसी तरह आपने जो 11 ट्रेड विन की, टीपी उसकी डबल थी, 40 पे थी, तो वो आपका बन गया $440। तो $440 आपने प्लस किए और $220 आपने माइनस किए, तो आपका जो टोटल आपके पास डिपॉजिट प्लस में आया वो आ गया $220, क्योंकि आपने 440 प्लस किए हुए थे, आप कमाए हुए थे, उसमें से 220 आपके खत्म हो गए, तो पीछे 220 बचे। तो इस तरह ये रिवार्ड आपका 1:2 लेकर चलेंगे तो आपको अच्छी खासी उसमें महीने बाद अर्निंग शो हो रही होगी अगर 50% लॉस करते हैं। इसी तरह 1:3 इससे भी थोड़ा अबव हो जाती है, यानी कि आपने $20 अगर एसएल लगाया तो आपने जाकर $60 उसके बदले टीपी हिट करवानी है, तो 20 के बदले 60 यानी 1:3 रेशो बनेगी। अब आपने 11 ट्रेड जो लॉस की वो 20 के हिसाब से आपके बनी $220, और जो आपने 11 ट्रेड विन की वो आपकी 60 के हिसाब से बनेगी, 600 ऊपर चला जाएगा काम। तो यानी कि आपका टोटल जो कैपिटल बनेगा वो 450 तकरीबन बनेगा, वो आपने विन किया हुआ होगा। तो ये मनी मैनेजमेंट के साथ अगर आप चलेंगे तो आपकी अगर 50% ट्रेड लॉस में जाती हैं और 50% माइनस में जाती हैं, फिर भी आप उससे एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो 1:2 रेशो एक आइडियल रेशो मानी जाती है, यानी कि ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा, उसके दरमियान में। कोई भी चीज़ जब एवरेज होती है, दरमियान में होती है, तो वो एक अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़ता है और कतरे कतरे से दरिया बनता है। इसी तरह आप 1:2 रेशो लेकर चलें और 2% अपने फुल कैपिटल पे रिस्क लें। आपका कैपिटल अगर $100 है तो आप उस पर 2% लें। आपका कैपिटल अगर $1000 है आप उसके 2% लें रिस्क, और अगर आपका कैपिटल $5000 है आप उस पर भी 2% रिस्क लें। तो इस तरह आप अगर 2% रिस्क लेंगे तो आप तकरीबन अगर $1000 आपके अकाउंट में या $100 है या $10,000 जितना भी है, अगर आपके हर रोज़ भी एसएल हिट होता है, अगर 2% आप रिस्क ले रहे हैं, तो आप फिर भी 50 दिन तक मार्केट में इन रहेंगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि 50 दिन आप मार्केट में हो, आपको नॉलेज भी हो, आप टेक्निकल भी जानते हो, फंडामेंटल भी जानते हो, सेंटिमेंट भी क्लियर हो, चार्ट पैटर्न्स भी जानते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न भी जानते हो, मार्केट प्राइस एक्शन भी जानते हो। ये सारी चीज़ें जो आपको मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो आपकी ट्रेड 100% कभी भी लॉस में नहीं जाएगी। ये नामुमकिन सी बात है कि आप इतने नॉलेज के साथ ट्रेड ले रहे हैं और वो आपकी 100% ही माइनस में चलेगी, यानी कि महीने में सारी ट्रेड ही माइनस, यानी कि 50 दिन आपकी ट्रेड माइनस में चलेगी। तो वो नहीं हो सकता। अगर आप 2% रिस्क ले रहे हैं तो आप 50 दिन तक मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं, और मार्केट आपको हर दिन लॉस नहीं देती है, ये कभी कभार लॉस होता है, वो भी अगर टेक्निकल पर चलें तो। यानी कि अगर आपको 70% भी इसमें लॉस हो तो तकरीबन 36 ट्रेड आपकी पॉजिटिव जाती हैं और 14 ट्रेड आपकी नेगेटिव जाती हैं 50 दिन में, अगर रोज़ एक भी ट्रेड की जाए 70% के हिसाब से। तो इस वजह से मनी मैनेजमेंट के साथ अगर आप चलेंगे तो आप ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकेंगे मार्केट में और ज़्यादा देर तक प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। तो ये मनी मैनेजमेंट के 2 असूल थे। पहला असूल ये कि आपने फुल कैपिटल का 2% रिस्क लगाना है, 2% पे रिस्क लेना है, यानी कि 2% का आप उसको $2 में कन्वर्ट कर लें, उसको आप परसेंटेज में रख लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। यानी कि $1000 पर आपने $20 का रिस्क लेना है। मोटे मोटे लफ्जों में सीधा सीधा सा $20 रिस्क है आपका $1000 के अकाउंट पे। वो $20 रिस्क इस तरह है कि अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपका एसएल $20 पर होना चाहिए। अब $20 कितना एसएल बनेगा वो उसका हिसाब आप लॉट साइज से लगाएंगे। अगर आपका लॉट साइज 1 मिनी लॉट है
तो आप 20 पिप तक सरवाइव करेंगे एसएल हिट करवाने के लिए। यानी कि 20 पिप मार्केट आपके खिलाफ चले एक मिनी लॉट पर तो फिर $20 बनेगा। और उसी तरह अगर आप माइक्रो लॉट पर हैं 0.01 पे तो मार्केट को आपके खिलाफ 200 पॉइंट जाना पड़ेगा एसएल हिट करवाने के लिए। और अगर आप 1 स्टैंडर्ड लॉट पर हैं तो मार्केट सिर्फ 2 पॉइंट इधर उधर हो गई तो आपका एसएल हिट हो गया। तो इस वजह से लॉट साइज बहुत ज़रूरी है। आप ये जानें कि $20 हिट अगर आप करवा रहे हैं $1000 के 2% $20 पे, तो आप उस $20 पे लॉट साइज अपने सिलेक्ट करें कि कितनी मार्केट आपके खिलाफ जाए तो वो $20 हिट होंगे। तो वो आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड लॉट पे 2 पॉइंट 2 पिप, इसी तरह मिनी लॉट पर 20 पिप और माइक्रो लॉट पर 200 पिप आपके खिलाफ मार्केट हो तो वो आपका एसएल हिट होगा। तो ये थे मनी मैनेजमेंट के 2 मेन असूल कि जिन पर फॉरेक्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा रिलाई किया जाता है, 2% और 1:2 रेशो। आप इस 2% को 1% भी कर सकते हैं, इस 2% को 3% भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आगे बोला आपको कि जो एवरेज होता है, अब जो एक्सपर्ट बोलते हैं, एक्सपर्ट की जो एवरेज ली जाती है वो 2% है आपके फुल कैपिटल पे। और 1:2 1:3 आप इसको 1:5 कर लें, आप इसको 1:10 कर लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो एक्सपर्ट बोलते हैं उनकी एवरेज जो है वो 1:2 है। 1:2 यानी कि एसएल 10 पॉइंट और टीपी 20 पॉइंट, एसएल 20 पॉइंट तो टीपी 40 पॉइंट, एसएल 50 पॉइंट तो टीपी आपकी 100 पॉइंट। और इसमें एक बात ये याद रखिएगा कि या एसएल हिट हो और या टीपी हिट हो। आपकी ये बात नहीं बोलेंगे आप कि एसएल 20 पॉइंट पे लगाया हुआ है, 19 पे चला गया तो आप जल्दी जल्दी एसएल चेंज करके 30 पॉइंट पे ले जाएं, या आप जल्दी जल्दी एसएल को चेंज करके 40 पॉइंट पे ले जाएं। आप एसएल बढ़ाएंगे नहीं, ये आपका पहला रूल। अब वो जो आपको बोला था कि रूल आपने अपने साथ असाइनमेंट बनानी है, अपने साथ एक एग्रीमेंट करना है। उस अपने साथ जो एग्रीमेंट करेंगे उसमें पहला रूल ये होगा कि एसएल चेंज नहीं किया जाएगा। यानी कि जितना आपने रिस्क लिया हुआ है, जितनी आपने पिप ली हुई हैं, वो ट्रेड से पहले आपने कैलकुलेट की हुई हैं, उनके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होगा। या एसएल हिट होगा या आपकी टीपी हिट होगी। इस तरह मनी मैनेजमेंट में 1:2 रेशो को आप अपना सकते हैं, या 1:1 या 1:3, वो आप पे आपकी चॉइस है। लेकिन आपने एसएल पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हाँ, अगर आप टीपी जो आपने रखी है, अगर वहाँ पर मार्केट जा रही है, वहाँ पर पहुँच गई है, तो आप वहाँ पर जाकर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं उस टीपी के बाद। यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये होता है कि आपने एक स्टॉप लॉस लगाया, वहाँ पर मार्केट पहुंची तो मार्केट उस स्टॉप लॉस को हिट कर देगी। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये होता है कि मार्केट आपके हक में जा रही है पॉजिटिव, मिसाल के तौर पे आप 30 पॉइंट पॉजिटिव जा रहे हैं, $30 पॉजिटिव जा रहे हैं। अब मार्केट में वहाँ पर जाकर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप एक एवरेज सेट करते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से मुसलसल 5 पॉइंट नीचे आए, या मुसलसल 10 पॉइंट नीचे आए, या मुसलसल 15 पॉइंट नीचे आए, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो उससे ये होता है कि मार्केट अगर सीक्वेंस में एक ही साइड पे चल रही है, यानी कि 30 पॉइंट से फिर वो 31 हुई, 32 हुई, 33 हुई, 34 हुई, 35 हुई, इस तरह आगे बढ़ती जा रही है, तो आपका स्टॉप लॉस उसके साथ साथ मार्केट के बढ़ता जाएगा, तो आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और स्टॉप लॉस हिट उस वक्त होगा, मिसाल के तौर पे $30 आप पॉजिटिव थे, अभी आप $60 पॉजिटिव पे चले गया मार्केट, तो प्रॉफिट आपका $60 हो गया। अब वहां से मार्केट आपने सेट किया वो था ट्रेलिंग लॉस $10 पे कि $10 मार्केट मेरे खिलाफ वापस मूव करे तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो आप $60 से जब वापस $10 मार्केट नीचे आएगी $50 पे लगातार नीचे आएगी, तो उस वक्त वो आपका $50 पे जाके आपकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी, ट्रेड आपकी क्लोज हो जाएगी। तो इससे फिर आप जो $30 ले रहे थे वो अभी आप 50 ले रहे होंगे, $20 प्लस ले रहे होंगे। तो ये है ट्रेलिंग लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगाकर अपना प्रॉफिट तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप अपना जो नुकसान है वो ज़्यादा नहीं कर सकते। मैं अक्सर कहता हूँ कि $10 नुकसान अच्छा है $100 नुकसान से। $10 नुकसान अच्छा है $100 नुकसान से। यानी कि अगर आप $10 नुकसान कर रहे हैं तो आप वो $10 नुकसान करें। आपका स्टॉप लॉस $10 पर लगा था तो $10 नुकसान कर दें, कोई मसला नहीं, कल को आ जाएंगे। लेकिन अगर आप वो बढ़ाते जाएंगे इमोशंस में आकर, सेंटिमेंट आपका इस तरह एक नेगेटिव चला जाएगा कि इमोशनल बन जाएंगे आप कि नहीं यार थोड़ा सा भी पीछे करता हूँ, ये ट्रेड एसल नहीं हिट हो, और यार एसल हिट होने दें। फॉरेक्स ट्रेडर
एसएल हिट किए बगैर नहीं बन सकते आप। एसएल हिट होने दें, ये आपसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि यार एसएल हिट होने दें। ये आपका नुकसान नहीं है, ये आपका फ़ायदा है। आपके एसएल कितने हिट होंगे जब आपने ट्रेड एक मुकम्मल एनालिसिस पे लगाई होगी? आपके 100 में से 30 एसएल हिट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा हिट नहीं हो सकते। और मैं आपको 100 में से 50 ऐसा लेट करवा के लेके चल रहा हूँ। ये सारा हिसाब किताब मैं 50% पर लगा रहा हूँ। तो फिर भी आप अगर 1:1 रेशो पर हैं तो आप ज़ीरो लॉस पर हैं, 1:2 रेशो पर हैं तो आप $20 के हिसाब से 1000 का हमने अकाउंट देखा था तो उसमें आप $220 प्लस हैं। और 1:3 रेशो पर है तो आप $440 प्लस हैं। ये सारे जो मैथ्स आपको मैंने पीछे बताई हैं। तो ये सारी चीज़ें तब काउंट होंगी जब आप स्ट्रिक्ट होंगे अपने रूल में, जब आप एसएल को आगे पीछे नहीं करेंगे। तो ना एसएल घटाना है और ना एसएल बढ़ाना है। जितना एसएल आपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से लगा दिया, मिसाल के तौर पे $20 लगा दिया तो $20 ही रहे, वो 19 भी ना हो और वो 21 भी ना हो। तो $20 एसएल लगा दिया अगर आपने, तो टीपी आप चेंज कर सकते हैं। चेंज टीपी ऊपर की जानब करें, ज़्यादातर कोशिश ये करें टीपी आप ऊपर की जानब चेंज करें। ये ना हो कि आपने $20 रिस्क लेकर और $1 पे अपनी ट्रेड क्लोज कर दी, तो ये बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा है। महीने के एंड में आकर आपको नुकसान होगा। मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप $20 एक ऐसा लेट आपने करवा दिया तो उसके बदले आपको $1 की 20 जो है वो ट्रेड्स विन करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका 0-0 होगा। तो पूरा महीना आपने $1 एसएल $20 पेड करवा दिया और आगे आपने 21 दिन जो बाकी बचे महीने के, वहाँ पे आपने जाके $1 पे काट रहे हैं, तो वो आपका क्या फ़ायदा उसका। तो इसलिए स्ट्रिक हो जाए अपना एसएल और टीपी में कि आपने 1:1 रेशो रखी है तो 10 पे एसएल 10 पे टीपी, 1:2 10 पे एसएल 20 पे टीपी, 1:3 10 पे एसएल 30 पे टीपी। और ये 30 वाली टीपी 29 पे ना काटें। ये 30 वाली 31 तो हो सकती है, ये 30 वाली 32 तो हो सकती है, लेकिन 30 वाली 20 ना कीजिएगा और 30 वाली 29 ना कीजिएगा। ये आप अगर मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप चलना शुरू कर दें, जो अभी नए लोग हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन तरीका और सबसे बेहतरीन वक्त है अभी कि हम लोग 13-13 साल बाद जाकर इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमने मनी मैनेजमेंट के साथ अपनी बीच में इस तरह कोई शरारतबाजी नहीं करनी और उसको हमने छेड़ाछाड़ी नहीं करनी उस रूल को। तो आप भी अभी सीख जाएं। अभी जब आप अपनी आदत बना लेंगे तो नेक्स्ट फ्यूचर में आपको बड़ा काम आएगी। और अगर आप 1000 के अकाउंट पर हैं तो आपका वही फिर $20 पे चला जाएगा। आप 5000 के अकाउंट पर हैं तो वही आपका $100 पे चला जाएगा। तो ये आपका अपने हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से आपने रिस्क रखना है। लेकिन असूल ये है कि 2% रिस्क हो। अब ये हर बंदे को पता चल सकता है कि 2% कितना होता है। 100 के बीच में 100 हिस्से किए जाए तो एक हिस्सा उसका ले लें तो वो 1% है। इसी तरह 100 हिस्से किए जाए तो उसके 2 हिस्से ले लें तो वो 2% है। सिंपल। तो आपने $100 पे $2, $1000 पे $20 और इसी तरह $10,000 पे $200। ये आपका सिंपल उसका रिस्क का अपना तरीकाकार है कि आप रिस्क कितना लें। और रिस्क एंड रिवार्ड रेशो जो है वो 1:2 यानी कि एसएल से टीपी डबल होनी चाहिए। और एसएल भी नहीं मूव करना और टीपी भी नहीं मूव करनी। टीप नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ करें तो वो बेहतरीन है। आप जितना ले सकें वो आपका इजाफी खर्चा है, इजाफी प्रॉफिट है। इसका मकसद ये है टीपी ना नीचे करने और एसएल ना नीचे करने का कि अगर आप मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलना चाह रहे हैं तो महीने बाद जब आप जाके प्लस एंड माइनस करेंगे, लॉस और प्रॉफिट की रेशो देखेंगे, तो महीने बाद अगर आप चाहते हैं कि आप फ़ायदे में हो तो फिर आपको ये रूल अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बस मेरी प्रॉफिट आता रहे, बस प्रॉफिट आता रहे, ये नहीं पता $1 आ रहा है, $2 आ रहे हैं, $3 आ रहे हैं, विदाउट एनी आइडिया, विदाउट एनी कंसेप्ट, विदाउट एनी मनी मैनेजमेंट स्किल, आप किसी चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते हैं। आप बस कहते हैं जी मैं $1 पे काटूंगा, मैं $2 पे काटूंगा। और इसी तरह आप $1 करके $2 करके 100 ट्रेड्स आप कामयाबी से काट देते हैं, वो $100 बन जाएगा। और एक ही ट्रेड आपकी माइनस में चली जाएगी वो $100, तो वो आपका एसएल पीछे करते करते $100 माइनस करके तो आप हिसाब बराबर करके बैठ जाएंगे। उससे बेहतर है कि आप अपने मामले में स्ट्रिक्ट हो जाएं, इस मामले में मनी मैनेजमेंट के मामले में, कि 2% और 1:2 या 1:3 रेशो जो आपको पसंद आए। तो ये था मनी मैनेजमेंट। इसके रिलेटेड कोई सवाल जवाब हो
तो आप मेरे ग्रुप में उसको पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जितना हो सकेगा उसका जवाब दूंगा। और इसके अलावा फ्री सिग्नल की सर्विस शुरू की है, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि जो नए लोग हैं जो पैसे नहीं भर सकते उनके लिए फ्री सिग्नल वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे हफ्ते में 5 दिन। तो ये मनी मैनेजमेंट के सारे प्लान जो थे ये तो एक्सपर्ट्स के थे, बड़े बड़े ट्रेडर्स के थे जो हमें कुछ प्लान देते हैं, हम उनको लेकर छोटे ट्रेडर आगे चलते हैं। तो इसके अलावा आप खुद मनी मैनेजमेंट बना सकते हैं। मनी मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपना एक असूल बना सकते हैं कि मैंने मंथली इतना गेन करना है, या मैंने मंथली या डेली इतना लॉस में बर्दाश्त करूंगा, या मैं इतनी ट्रेड विन करूंगा, उसके बाद फिर मैं इतनी ट्रेड लॉस अगर मुझे होगी तो मैं मार्केट बंद कर दूंगा या मैं मार्केट से निकलूंगा। ये सारे असूल, ये अपने अपने असूल होते हैं। जैसे अब मिसाल देता हूँ अपनी कि मैं एक अकाउंट को 25% गेन करना चाहता हूँ एक मंथ में, यानी कि मेरा $1000 का अगर अकाउंट है तो मैं चाहता हूँ जी $250 मुझे हर महीने आए इससे। तो वो $1000 को $250 जो मुझे हर महीने आना चाहिए, उस 250 को मैं तकसीम करूँगा 22 पर, क्योंकि 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं। उन 22 पे जो मेरे पास डॉलर्स में रकम आ जाएगी, अब वो मुझे पता होगा जी इतने डॉलर मुझे हर दिन चाहिए। तो अब मैं अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनाऊंगा, अपना प्लान ऐसा बनाऊंगा कि मैंने उतने डॉलर गेन करने हैं हर डे, हर ट्रेड में, यानी कि एक दिन में। तो उस हिसाब से फिर मैं चलूँगा। तो ये एक प्लान है, इसी को हम मनी मैनेजमेंट कहते हैं। इसी प्लान को जब छोटे लेवल पर हम ट्रेडर बनाते हैं तो उसमें तो कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हो सकती हैं, लेकिन जब बड़े ट्रेडर्स बनाते हैं जिनका साल साल तजर्बा होता है, तो वो जो तजर्बे की रोशनी में बनते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। बाकी आप अपना प्लान बना सकते हैं, अपना प्लान बनाएं, लेकिन प्लान बनाएं, प्लान के ऊपर काम करें। ये कभी ना करें कंप्रोमाइज़ ना करें अपनी ट्रेडिंग के साथ। ये कभी ना करें वो $1 आ गया बंद कर दूं, ओहो $10 लॉस हो गया तो लॉस कर दो। अब $10 लॉस के लिए आपको एक $1 के 10 ट्रेड लेनी पड़ेंगी, वो भी पॉजिटिव। तो इस तरह के काम में ना पड़े, इस तरह आप अपना नुकसान करेंगे। तो ये थी मनी मैनेजमेंट पे एक वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।